बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और अब आपको बताएं, वज़ीर आला सिंध ने सिंध में बिजली के बहरान हल करने की ठान ली। मुतासरा इलाकों में सोलर पैनल के जरिए बिजली फराहम करने की हिदायत जारी कर दी। मुराद अली शाह ने बताया, कम यूनिट इस्तेमाल करने वालों को मुफ्त बिजली फराहम करने के मंसूबे पर काम कर रहे हैं। वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन शाह ने भी बिजली से महरूम लोगों के लिए 2 लाख सोलर पैनल्स तकसीम करने के अज़्म का इजहार किया। बताया कि महकमा तवानाई मंसूबा मुकम्मल करके वज़ीर आला को मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। मज़ीद तफ़सीलात जानिए इस रिपोर्ट में। सिंध हुकूमत बिजली से महरूम अफराद की मदद के लिए मैदान में आ गई। वज़ीर आला ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो की हिदायत पर काम तेज कर दिया। 5 लाख घरों को बिजली फराहम करने की हिदायत जारी कर दी। ग्रिड से दूर रहने वाले घरों को बिजली फराहम करेंगे। मुराद अली शाह की ज़ेरे सदारत इजलास में अहम फैसले कर लिए गए। इजलास में वज़ीर तवानाई ने 2 लाख सोलर पैनल्स तकसीम करने के अज़्म का इजहार किया। नासिर हुसैन शाह ने बताया कि महकमा तवानाई मनसूबा मुकम्मल करके रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश करेगी। वज़ीर आला ने महकमा तवानाई को मंसूबे पर काम तेज करने की हिदायत कर दी। कम यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को मुफ्त बिजली फराहम की जाए। सोलराइजेशन का नया मंसूबा भी जल्द से जल्द शुरू करने की हिदायत जारी कर दी गई। वज़ीर तवानाई ने बताया कि के इलेक्ट्रिक के 4,41,483 घर 50 यूनिट इस्तेमाल करते हैं। सूबे भर में 100 यूनिट इस्तेमाल करने वालों की तादाद 19 लाख है। एक सोलर होम सिस्टम की कीमत 20,000 रुपए बनती है। मुराद अली शाह ने बताया कि सोलर होम सिस्टम तकसीम हो या फिर सोलर पार्क लगाया जाए, 6 माइक्रो ग्रिड्स डिविजनल सतह पर कायम की जाएं। के इलेक्ट्रिक, हेस्को और सेपको 100 यूनिट्स वाले सार्फिन को मुफ्त बिजली फराहम करे। वज़ीर आला सिंध ने महकमा तवानाई को दोनों प्रोपोजल जल्द बनाकर इन्हें भेजने की हिदायत कर दी। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध ने कराची के आवाम को सहूलत देने के लिए पीपल्स बस सर्विस के मजीद 3 नए रूट्स शुरू करने का ऐलान किया, जिनका आगाज अगले हफ्ते से हो जाएगा। नई गाड़ियों में इजाफे की खबर पर शहरी भी खुशी से निहाल हो गए। कहते हैं कि बसों में इजाफे से रश में कमी आएगी। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट देखें। कराची वालों के लिए अच्छी खबर, पीपल्स बस सर्विस का 3 नए रूट शुरू करने का ऐलान। 22 जुलाई से हॉक्स बे से टावर तक रूट नंबर 13 शुरू किया जाएगा। बहरिया टाउन से नुमाइश चौरंगी तक एक इलेक्ट्रिक बस का नया रूट EV4 24 जुलाई से शुरू होगा, जबकि रूट 8 यूसुफ गोड़ता टावर 25 जुलाई को शुरू होगा। शहरियों ने भी नए रूट्स पर बसें चलने के ऐलान को खुशाइन करार दिया। कहते हैं घंटों इंतजार करना पड़ता है, लिहाजा बसों की तादाद में इजाफा किया जाए। किराए में पैसे चले जाते, महीने के ना तो मतलब 5-6 हज़ार निकल जाते किराए में सिर्फ, और दूर दूर के सफ़र होते तो बंदा नहीं कर पाता। अभी रेड बस में यहाँ से अगर बहुत दूर गया ना तो 50 रुपये देके बहुत दूर कर सकते हैं। महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से रूट नंबर 12 को तोसी देने का भी ऐलान किया गया है। 23 जुलाई से रूट 13 खोखरा पार्क के बजाय मेमन गोट से कैदाबाद और करंगी से टावर तक होगा। सिंध के सीनियर वजीर और सूबाई वजीर बराए ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि नए रूट्स में इजाफे का मकसद शहरियों को सस्ती और आरामदा सफरी सहूलियात फराहम करना है। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ अक्सर शाहिद, सिटी 21। BRT रेड लाइन मंसूबे पर काम तेजी से जारी है ताकि कराची के लोगों की ज़रूरियात को जल्द अज जल्द पूरा किया जा सके। BRT रेड लाइन अपनी नौयत का पहला मुनफरिद शहरी मंसूबा है, जो शहरी नक्लो हमल, माहौलियात और शहरी मनसूबाबंदी के लिए गेम चेंजर बनने की तरफ गामजन है। मंसूबे का मकसद आलूदगी से पाक पायदार नक्लो हमल का निज़ाम फराहम करना है, जो सस्ता, आरामदेह और महफूज होगा। तवक्को है कि इस मंसूबे की बदौलत योमिया 3.5 लाख मुसाफिरों की सफरी ज़रूरियात को पूरा किया जा सकेगा। मंसूबे से कराची की सड़कों पर बोझ बहुत कम होगा और लाखों शहरी आरामदा और महफूज सफ़र कर सकेंगे। शहर कायद में कहाँ कितनी बारिश हुई, महकमे मौसमियात ने अदादो शुमार जारी कर दिए। शहर में सबसे ज़्यादा बारिश यूनिवर्सिटी रोड पर 14.80 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। गडाब में 13.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। हसन स्क्वायर पर 7, जना टर्मिनल 6.2, फैसल बेस पर 6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मलिर हॉल 3.2, केमारी टाउन 2.4 और ओल्ड एयरपोर्ट पर 1.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इब्राहिम हैदरी में सबसे कम 1 मिलीमीटर बारिश हुई। शदीद गर्मी से सताए शहरियों का तवील लोड शेडिंग से बुरा हाल। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 से 16 घंटे तक जा पहुंचा। मज़ीद देखिए अक्सर शाहिद की रिपोर्ट। एक तरफ कयामत खेज गर्मी, दूसरी तरफ जालिम के इलेक्ट्रिक। तवील लोड शेडिंग ने जिंदगी अजीरन कर दी।
कोरंगी जिया कॉलोनी के इलाका मकीन भी बिजली की तवील लोड शेडिंग से परेशान। कहते हैं कि बिजली ना होने से घरेलू अमूर मुतासिर होते हैं। सारा दिन लाइट नहीं होती है, सही है, हमें इतनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आप ये बिल देख सकती हैं, एक लाख रुपए के बिल एक महीने के आ रहे हैं। तो हम गरीब बंदे, हम रिक्शा चलाता हूँ, तो मैं घर के अखराजात बड़ी मुश्किल से पे कर रहा हूँ, तो मैं एक लाख रुपए कैसे पे कर सकता हूँ। गवर्नमेंट से यही अपील है कि सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। लोड शेडिंग का दौरानिया 8 से 16 घंटे तक जा पहुंचा है। शहरियों का कहना है कि बिजली आती नहीं है और भारी भरकम बिल रुकते नहीं हैं। कुछ भी नहीं है, कोई पानी की मोटर, कोई इस्त्री, कुछ भी नहीं है, फिर भी 1-1 लाख रुपए बिल आते हैं। सिर्फ 3-4 सेवर लगे हुए, 4 पंखे छत के, और इतने बिल 1-1 लाख रुपया। जैसे हम यहाँ पे कोई कंपनी चला रहे हो, फैक्ट्री चल रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इतने ज़्यादा बिल, लाइटें इतनी ज़्यादा, 24-24 घंटे लाइट नहीं होती। मुहर्रम के 10वें दिन भी ऐसे ही हुआ, सुबह 8 बजे लाइट गई है और शाम को 6 बजे लाइट आई है। शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि उन्हें लोड शेडिंग के अजाब से निजात दिलाई जाए। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ अक्सा शेख, सिटी 21। कराची में गैस बहरान थम न सका। मुख्तलिफ इलाकों में गैस बंदिश और प्रेशर में कमी की शिकायत बरकरार है। बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखें। कराची में मौसम के साथ साथ गैस मसाइल भी गर्म। शहरियों के मामलात धरम भरम। गैस मसाइल से कोरंगी, औरंगी, मलीर और कायदाबाद समेत मुख्तलिफ इलाके मुतासिर हैं। दिन और रात गैस के मसाइल से घरेलू और कमर्शियल सार्फिन दोनों ही परेशान हैं। चाय होटल मालिकान गैस की किल्लत के बाइस कोयले और सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं, जिनका कहना है कि 1.5 साल से गैस मुश्किलात से परेशान हैं। बिल लाखों रुपए आते हैं लेकिन गैस नहीं आती। इधर गैस बिल्कुल होता नहीं है, जब आता है तो बिल बढ़ जाता है। जिसका 40,000 आता था अभी इसका 1,40,000 आ रहा है। तो सिलेंडर ये पहले सस्ता था, अभी सिलेंडर भी महंगा हो गया। अभी इस वजह से, मजबूरी की वजह से ये अभी कोयला इस्तेमाल कर रहे हैं। तकरीबन 1.5 साल से ऊपर हो गया। 1.5 साल से ऊपर हो गया। जब गैस का बोलते हैं बिल ज़्यादा आता है, बोलता है भाई ये हमारा मसला नहीं है। बस ये इसी की वजह से सिलेंडर स्टार्ट किया और उसके साथ कोयला इस्तेमाल किया। दूसरी जानिब तर्जुमान SSGC के मुताबिक लाइन पैक को बेहतर बनाने समेत रोजाना की बुनियाद पर ऐसे इकदाम किए जाते हैं जिनसे सार्फिन को गैस मसाइल दरपेश ना हो। कैमरामैन अब्दुल कय्यूम शेख के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। वज़ीर-ए-आला सिंध के अहकाम के बावजूद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की टाउन हुकूमतों से अफसरान और मुलाजमीन अपनी असल काउंसिलों में नहीं भेजे जा सकते हैं, जिसके खिलाफ लेबर विंग फंक्शनल लीग ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखें। जिला वस्ती की टाउन हुकूमतों और दूसरे कौंसिल से आने वाले अफसरान और मुलाजमीन ने तबाही मचा दी। गैर कानूनी तरीकों से फंड हड़प करने और जाती मफाद के लिए अवाम को मसाइल के दलदल में ढकेलने वाले ऐसे अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ फंक्शनल लीग लेबर विंग मैदान में आ गई। सीनियर नायब सदर सैयद नजब रिजवी बोले, वजीर आला सिंध के अहकामात के बावजूद गैर मुताल्लिका अफसरान और मुलाजमीन को वापस ना भेजना जाहिर करता है कि दाल में कुछ काला है। अब नाज़माबाद टाउन का एक ग्रेड का माली वो लियाकताबाद टाउन के अंदर एंटी इंक्रोचमेंट का इंचार्ज बना हुआ है। वज़ीर आला के भी अहकामात की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, कोई अहकामात पे जो है अमल नहीं हो रहा है। इसी तरीके से जब दूसरे कौंसल से उठ के आके दूसरी कौंसल में काम करेंगे तो वो जब वापसी रिटर्न होंगे तो उनके तो कोई वहाँ पे माजी में जो है वो मामला नहीं खुले हुए होंगे। फंक्शनल लीग लेबर विंग जिला वस्ती के कारकुनान कहते हैं, लियाकताबाद में तजावुजात लगाने का ठेका नाज़माबाद से आए एक ग्रेड के माली ने ले रखा है, जबकि मुंतखब नुमाइंदे और आला अफसरान इनकी सरपरस्ती में मसरूफ हैं। दूसरी कौंसल से आए हुए एम्प्लॉयज़, जैसे नाज़माबाद का एक एम्प्लॉयज़ लियाकताबाद के अंदर एंटी इंक्रोचमेंट में पूरा इंचार्ज बन के मतलब एक अपनी सेल चला रहा है। ऐसी गुलबर्ग से आया हुआ एक डिप्टी डायरेक्टर वो लियाकताबाद के महकमा बागात के अंदर डायरेक्टर बन के बैठ गए। ये सब करप्शन की जो है बाजार गर्म करने के लिए जो है ये सब। सेंट्रल के अंदर 5 टाउन्स हैं और यहाँ पे दूसरे लियाकताबाद में नाज़माबाद के काम कर रहे हैं और उनको कोई पूछने वाला नहीं है। अफसरान उनके सरपरस्त हैं, उनको कोई हाथ नहीं रख सकता। वज़ीर आला के अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया है। डेपुटेशन पर तैनात दीगर कौंसिलों के अफसरान और मुलाजमीन को वापस भेज दिया जाए तो बल्दियाती इदारों में करप्शन और बढ़ते मसाइल का गिराफ तेजी से नीचे लाया जा सकता है। कैमरामैन अजलान शीपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। सूबा सिंध के जानवरों में मुंह और खर की बीमारी फैलने के खदशे के पेश नज़र वैक्सीन मुहिम शुरू कर दी गई है। भैंस कॉलोनी के वेटरनरी अस्पताल में महकमा लाइफ स्टॉक की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया।
सूबाई मशीर लाइव स्टॉक एंड फिशरीज ने भैंस कॉलोनी के वेटरनरी अस्पताल में जानवरों को वैक्सीन पिलाकर इफ्तिताह कर दिया। नजम आलम कहते हैं कि सिंध में जानवरों के 5 बड़े अस्पताल बनाए जा रहे हैं। तफसीलात आजीज जवाली की रिपोर्ट में। सिंध में पहली बार जानवरों की वैक्सीन मुहिम का आगाज। मुशीर महकमा लाइव स्टॉक व मवेशी नजमी आलम और सेक्रेटरी काजिम जतोई ने मुहिम का इफ्तिताह किया। सिटी 21 से गुफ्तगू करते हुए नजमी आलम का कहना था कि सिंध में वैक्सीन की तैयारी में अब तक महकमा कामयाब नहीं हुआ। सांप और कुत्ते के काटने की वैक्सीन पर काम जारी है। जानवरों में मुंह और पैर की बीमारी को फैलने से रोकना ज़रूरी है। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम स्नेक बाइट की ले आएंगे। उसके लिए अभी हमने सिंध गवर्नमेंट से कुछ हॉर्सेस की डिमांड की, क्योंकि उसके ऊपर वो करके होती है। डॉग के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं, ये 2 दवाइयाँ। और सबसे अहम हमारे पास इस वक्त है फुट एंड माउथ की डिजीज़। उस पर मेरा सबसे ज़्यादा फोकस है कि जिस दिन हमने सिंध को फुट एंड माउथ फ्री डिजीज़ कर दिया, आप देखिएगा जो गोश्त आपका जाता है बाहर, उसके लिए लाइन लगी होगी लोगों की लेने के लिए कि जो ये हमें ये गोश्त दो। जो मुंह के छाले जानवर, हाँ, वो पाँव मुंह में, ये सारी हमें ख़त्म करनी, ये मेरी पहली प्रायोरिटी है। वज़ीर आला के मुशीर का कहना था कि सिंध में जानवरों के 5 बड़े अस्पताल कायम कर रहे हैं। अभी हम इनको चंद माह में शुरू कर देंगे, इनकी सारी तैयारी हो गई है। एक तो मैं इसको करूँगा बड़ा हॉस्पिटल, क्योंकि यहाँ पे बहुत गुंजाइश है। कराची में दूसरा रेडियो पाकिस्तान के साथ जो उसको करेंगे। हैदराबाद में एक बड़ा तारीख़ी हॉस्पिटल है, मैं उसको करना चाहता हूँ। एक मैं मिट्टी के हॉस्पिटल को ज़रूर करना चाहता हूँ, क्योंकि लाइव स्टॉक वहाँ बहुत है। एक हम बेनज़ीराबाद, एक लाड़काना, उसको इस तरह करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर करें। सिंध में मुंह और खुर की बीमारी पर काबू पाने के लिए आगाही ज़रूरी है, क्योंकि बरवक्त इलाज न होने से ये बीमारी जानवरों के लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। कैमरामैन शकील खान के साथ आजिज़ जमाली, कराची। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन और हुकूमत के दरमियान डेडलॉक संगीन हो गया। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन सिंध चौधरी आमर कहते हैं कि विद होल्डिंग टैक्स के मामले में कोई पेशरफ नहीं हुई। विद होल्डिंग टैक्स खत्म न किया तो 23 जुलाई से दोबारा फ्लोर मिल्स बंद कर देंगे। चौधरी आमिर ने कहा कि 23 जुलाई से फ्लोर मिल्स बंद करके आटे और दीगर मसनूआत की फराहमी मुकम्मल बंद कर दी जाएगी। कारोबार में नुकसान करके गंदम खरीद कर आटे के पिसाए नामुमकिन है। हमारा हतमी मुतालबा है कि विद होल्डिंग टैक्स खत्म किया जाए, वरना मिल्स बंद कर देंगे। वाज़ेह रहे कि फ्लोर मिल्स मालकान ने विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ गुज़िश्ता हफ्ते 3 रोज़ हड़ताल की थी। एडिशनल आईजी जावेद आलम ओडो ने पुलिस चीफ का चार्ज संभाल लिया। जावेद आलम ओडो की कराची भी आमद हुई। जावेद आलम ओडो की केपीओ आमद पर डीआईजी एडमिन इमरान याकूब और दीगर सीनियर पुलिस अफसरान ने जावेद आलम ओडो को खुशामदीद कहा, जबकि पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने जावेद आलम ओडो को सलामी भी पेश की। एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो ने चार्ज संभालिया। पुलिस अफसरान को शहर में जराइम के खात्मे, अमन अमान और आवाम की जान माल की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए अहकामात जारी कर दिए। एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो की ज़ेर सदारत पुलिस ऑफिस में तारीफ़ इजलास का इनेकाद। इजलास में डीआईजी GCIA, डीआईजी ट्रैफिक, डीआईजी सिक्योरिटी, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन, जोनल डीआईजी, ज़िला SSPs और दीगर सीनियर पुलिस अफसरान ने शिरकत की। इजलास में अमन अमान और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर कराची पुलिस चीफ ने अहम अहकामात जारी किए। नैबज़दा अफसर पर औकाम बाला की इनायत। NICVD में नैब केसेस में नामजद खुर्रम हुसैन 2 ओहदों पर तैनात। ज़राए के मुताबिक खुर्रम हुसैन खान पर नैब की जानिब से 2 अलग अलग तहकीकात की जा रही हैं। खुर्रम हुसैन खान पर अद्वियात और दीगर आला की खरीदारी में मुबैना खुर्द का इल्ज़ाम है। प्रिक्योरमेंट और डायरेक्टरी हैबिलिटेशन अहम ओहदों पर तैनात खुर्रम हुसैन खान ने अपनी कंपनी को अस्पताल के अहम कॉन्ट्रैक्ट सौंप दिए। खुर्रम हुसैन खान के आला अफसरान से गहरे मरासिम है, इसी वजह से 2 ओहदों का चार्ज सौंपा गया। खुर्रम हुसैन खान पर 2019 थाना सदर में मुकदमा भी दर्ज है, जो इस वक्त जुडिशल मजिस्ट्रेट साउथ की अदालत में ज़ेर इल्तवा है। नैब इंक्वायरी में नामजद खुर्रम हुसैन को 2 अहम ओहदों पर तैनाती पर तहकीकात जारी हैं। शहर कायद में शदीद गर्मी के सबब जल्दी अमराज बढ़ने लगा। इंस्टीट्यूट ऑफ स्किन डिजीज़ में मरीजों की तादाद में इजाफा हो गया। एडिशनल डायरेक्टर अब्दुल्ला याहिया के मुताबिक यूमिया 4000 से ज़ायद मरीज आ रहे हैं। तफसीलात फरहान खान की इस रिपोर्ट में। शहर कायद में क़यामत खेज गर्मी,
जल्दी अमराज में इजाफा हो गया। कराची का पारा 39 डिग्री से तजावुज कर गया। शदीद गर्मी में इंस्टीट्यूट ऑफ स्किन डिजीजेस में केसेस में इजाफा होने लगा। फंगस, फोड़े, जर्द जख्म और गर्मी दानों की शिकायत बढ़ने लगी। एडिशनल डायरेक्टर अब्दुल्ला याया ने बताया कि गर्मी बढ़ते ही यौमिया केसेस की तादाद 4000 तक जा पहुंची है। गर्मी के हवाले से जो है वो जो हमारे पास ज़्यादा इन्फेक्शंस आते हैं उनमें बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो गए, फंगल इन्फेक्शंस हो गए, पैरासिटिक इन्फेक्शंस हो गए, मलेरिया रूबरा जिसको गर्मी दाने कहते हैं वो हो गए, एक्नी वल्गैरिस, ये मर्ज़ जो है वो इसके मरीज़ ज़्यादा आते हैं। माहिरीन जल्दी अमराज के मुताबिक शहरी हुफ़्ज़ान सेहत का ख्याल रखें, हल्के रंग के ढीले लिबास पहने, रोज़ नहाएं और दोपहर में बाहर निकलने से गुरेज करें। कैमरामैन अब्दुल वाहिद के साथ फारहान खान, सिटी 21। में आगे बढ़े और अब आपको बताएं, सीईओ वाटर कॉर्पोरेशन का बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर के हमरा 0 पॉइंट हब केनाल और हब पंपिंग स्टेशन का दौरा। सीईओ वाटर कॉर्पोरेशन की बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर सारा मोनी से मुलाकात भी हुई। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल भी किया गया। जी हाँ, यह अहम मुलाकात की गई है और दौरा किया गया है सीईओ वाटर कॉर्पोरेशन का बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर के हमरा 0 पॉइंट हब केनाल और हब पंपिंग स्टेशन का दौरा है। सीईओ वाटर कॉर्पोरेशन की बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर सारा मोनी से यहाँ मुलाकात हुई है। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात पर तफसीली तबादले ख्याल भी किया गया है। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात पर तफसीली तबादले ख्याल हुआ। दोनों फ्रीकेन में फराहमी और निकासी आब की बेहतरी के हवाले से उठाए गए इक़दामात पर तफसीली गुफ्तगू की गई है। शोएब मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदा। शोएब, बताइएगा इस अहम मुलाकात का हवाला। जी बिल्कुल, सीईओ वाटर कॉर्पोरेशन की बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर सारा मोनी से मुलाकात हुई है, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात पर जो है तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। दोनों फ़िरक़ैन में फराहमी व निकासी आब की बेहतरी के हवाले से उठाए गए इक़दामात पर जो है तफसीली गुफ्तगू हुई है, जबकि शहर में पानी की दस्तयाबी और सिक्योरिटी के हवाले से किए गए हालिया इक़दामात पर भी मुख्तलिफ उमूर जो है ज़ेर बहस आए हैं। सीईओ वाटर कॉर्पोरेशन इंजीनियर सैयद सलाउद्दीन अहमद ने बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर के हमरा 0 पॉइंट हब केनाल और हब पंपिंग स्टेशन का दौरा किया है। बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर ने 0 पॉइंट हब केनाल और हब पंपिंग स्टेशन का जो है मुआयना किया है। दौरे के दौरान जो है चीफ इंजीनियर बल्क सिकंदर जरदारी, चीफ इंजीनियर ENDM इंतखाब राजपूत भी जो है मौजूद थे। सीईओ वाटर कॉर्पोरेशन ने बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर को हब केनाल और हब पंपिंग स्टेशन से मुतालिक जो है ब्रीफिंग भी दी है और बताया है कि सिंध हुकूमत के ताउन से शहर में पानी की फराहमी के लिए नए हब केनाल की तामीर और पुराने हब केनाल की बहाली का मंसूबा जो है शुरू किया जा रहा है। सीईओ वाटर कॉर्पोरेशन ने बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर को आइंदा आने वाले सालों में कॉर्पोरेशन की हालिया इस्लाहात, बहाली और विजन के बारे से भी जो है तफसीली तौर पर आगाह किया है। बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर की जानिब से सीईओ वाटर कॉर्पोरेशन इंजीनियर सैयद सलाउद्दीन अहमद और वाटर कॉर्पोरेशन की जानिब से शहर में किए गए इक़दामात को जो है सराहा गया है। बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर ने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और रिसाइकलिंग के मंसूबों के मौके जानने में अपनी दिलचस्पी का इजहार किया है और डमलोटी समेत वाटर कॉर्पोरेशन की दीगर तनसीबात का दौरा करने की भी ख्वाहिश का इजहार किया है। जी शोएब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। दूसरी जानिब मेयर कराची की ज़ेरे सदारत सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का अहम इजलास शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सफाई सुथराई के मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू हुई है। जी शोएब, इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की ज़ेरे सदारत सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का इजलास हुआ है, जिसमें शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सफाई सुथराई के मसाइल पर जो है तफसीली गुफ्तगू की गई है। लियारी के टाउन चेयरमैन ने मेयर कराची को इलाके में सफाई सुथराई से मुतालिक जो है मुख्तलिफ मसाइल से आगाह किया है, जिस पर मेयर कराची की जानिब से लियारी के टाउन चेयरमैन और यूसी चेयरमैन को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई गई है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का इजलास से खिताब करते हुए कहना था कि लियारी के मसाइल से वाकिफ हैं और बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। तुर्किश कंपनी लियारी में सफाई सुथराई के इंतजाम जल्द संभाल लेगी। कचरा उठाने के काम में जो है मजीद बेहतरी लाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। लियारी में पहले से काम करने वाली चाइनीज कंपनी का मुआहिदा जो है इस वक्त खत्म हो चुका है। मेयर कराची की जानिब से सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के अमले को
तमाम टाउन और यूसी चेयरमैन के साथ जो है सफाई सुथराई के सिलसिले में मुकम्मल ताउन की भी हिदायत जो है वो जारी की गई हैं। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का कहना है कि शहरियों को रिलीफ फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और मुतालिका निजी कंपनीज के अहदेदारान शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए मौसर हिकमत अमली अपनाए। शहरियों की सफाई से मुतालिक शिकायत का जो है फौरी हल यकीनी बनाया जाएगा, जबकि इलाकों से और घरों से कचरा उठाने के काम में मजीद बेहतरी लाने से मुतालिक भी इकदाम उठाएंगे। जी शुएब मुख्तार, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। पाकिस्तानी मईशत बेहतरी की जानिब गामजन। माली साल 2024 में करंट अकाउंट खसारा 13 साल की कम सतह पर आ गया। माली साल 2024 में करंट अकाउंट से 68 करोड़ 10 लाख डॉलर रहा। माहिरीन का कहना है कि खुराक और हाई वैल्यू एडेड टेक्सटाइल की मजबूत बरामदात के सबब करंट अकाउंट खसारे में कमी हुई। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक जून 2024 में करंट अकाउंट खसारा 32 करोड़ 90 लाख डॉलर रहा, जो मई 2024 में 24 करोड़ 80 लाख डॉलर का खसारा था। मरकजी बैंक के मुताबिक माली साल 2024 में करंट अकाउंट से 68 करोड़ 10 लाख डॉलर रहा। माली साल 2024 में करंट अकाउंट खसारा 13 साल की कम सतह पर आ गया। माली साल 2023 में करंट अकाउंट का खसारा 3 अरब 27 करोड़ 50 लाख डॉलर था। और आलमी मार्केट में सोना $55 फी औंस सस्ता हो गया, जिसके बाद मकामी सराफा मार्केट में 1 तोला सोना 3000 रुपये सस्ता हो गया। जेम्स एंड ज्वेलरी एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में सोना $55 कमी से $2415 फी औंस पर आ गया, जिसके बाद मुकामी सतह पर 1 तोला सोना 3000 रुपये सस्ता हो गया और नई कीमत 2,15,000 रुपये फी तोला हो गई। 10 ग्राम सोना 2572 रुपये कमी से 2,15,192 रुपये पर आ गया, जबकि 1 तोला चांदी में 50 रुपये सस्ती होकर 2,850 रुपये फी तोला हो गई। एक्सपोर्टर्स ने खबरदार किया कि बिजली के मौजूदा रेट पर मईशत नहीं चल सकेगी। अफीफ सदीकी कहते हैं जब तक बिजली के पावर प्लांट्स के कैपेसिटी चार्जेस और मुआहदों का असर-ए-नो जायजा नहीं होगा, अवाम, ताजर और इंडस्ट्री को कोई रिलीफ नहीं मिल सकेगा। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। बिजली की कीमत से अवाम, ताजर और सनअतकार हर कोई परेशान। एक्सपोर्टर्स ने हुकूमत पर तनकीद के निश्तर बरसा दिए। एक्सपोर्टर अफीफ सिद्दीकी ने कहा कि मुश्किलात में फंसी मईशत इस बिजली के रेट पर नहीं चल सकेगी। पाकिस्तान में बिजली की कीमत अभी यूरोपीय ममालिक के बराबर कर दी गई है। कहा कि अवाम, ताजिर और सनअतकार हर कोई बिजली का बिल कैसे अदा करें, यही सोच रहे हैं। इस वक्त जो बिजली का रेट हो गया है वो हम यूरोपीय ममालिक की बिजली के रेट के बराबर आ चुके हैं, और हम एक इतनी स्लो डाउन इकोनॉमी के अंदर, इतनी प्रॉब्लम वाली इकोनॉमी के अंदर इसको कैसे सस्टेन करें, इसको कैसे बिल पे करें। बजट में हमने देखा कि सैलरी क्लास के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ वैसे ही आ चुका है। उसके बाद से ये बिजली का बोझ आएगा, महंगाई बढ़ेगी, बैक टू बैक इसी तरह डिमांड कम होगी। इकोनॉमिक स्लो डाउन की तरफ हम और मजीद जा रहे हैं। इकोनॉमिक स्लो डाउन की वजह से फिर हम जो है वो इंडस्ट्रीज प्रॉब्लम में आएंगी, प्रेशर में आएंगी, आप अनएम्प्लॉयमेंट देखेंगे। तो ये एक साइकिलिक इफेक्ट है जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को बर्बाद कर रहा है। एक्सपोर्टर अफीफ सिद्दीकी ने कहा कि बिजली का रेट कम करने के लिए 2 अहम फैसले करने होंगे। सबसे पहले लाइन लॉसेस और चोरी को मुतलका इदारों को कम से कम करना होगा और IPP से मुआहदे का असर-ए-नौ जायजा लेना ही होगा, ताकि 24 रुपए फी यूनिट बंद पावर प्लांट के कैपेसिटी चार्जेस का बोझ कम हो सके। बिजली के रेट कम करने के लिए हमें 2 चीजें करनी होंगी। एक तो लाइन लॉसेस को थोड़ा देखना पड़ेगा, और सबसे पहले IPPs के साथ बैठ के हमें अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को रिविजिट करना पड़ेगा। ये IPPs को पेमेंट दे के हम अपनी इंडस्ट्री को बर्बाद कर रहे हैं, हम अपनी इंडस्ट्री को तबाह कर रहे हैं और इंडस्ट्री बचेगी नहीं। आज हमारे पास 44,000 मेगावाट की प्रोडक्शन कैपेसिटी है, 23,000 मेगावाट से ज्यादा हम कंज्यूम नहीं कर रहे। जो पीछे 20,000 मेगावाट बढ़ा उसकी 70 to 80% उसकी कैपेसिटी चार्जेस दे रहे हैं। एक्सपोर्टर अफीफ सिद्दीकी ने कहा है कि IPPs की कैपेसिटी चार्जेस अदा करके इंडस्ट्री बर्बाद हो रही है। अगर जल्द चंद IPPs का मामला हल ना हुआ तो ये चार्जेस मजीद बढ़ते ही जाएंगे। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। प्रिया कुमारी की अदम बाजियाबी के खिलाफ शहरी तंजीमें सरापा एहतजाज। सिविल सोसाइटी की मुख्तलिफ तंजीमों का क्लिफ्टन 3 तलवार के मकाम पर धरना। कुछ देर कबल आजिज जमाली ने वहाँ से कवरेज की है, आइए आपको दिखाते हैं। जी देखिए, सिविल सोसाइटी की मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से यहाँ पर क्लिफ्टन में 3 तलवार के मकाम पर धरना दिया गया है। पहले एहतजाजी मुजाहरा किया गया, उसके बाद धरना दिया गया। ये 3 साल कबल घोटकी से अगवा होने वाली प्रिया कुमारी के लिए धरना दिया गया है।
1 घंटे से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, लेकिन हुकूमत के किसी नुमाइंदे ने अब तक इनसे कोई रब्ता नहीं किया है। इसमें HRCP है, औरत मार्च है, वीमेन डेवलपमेंट फ्रंट है और दीगर सिविल सोसाइटी की तंजीमें हैं। मैं इनसे बात भी कर लेता हूँ कुछ नुमाइंदगान से। क्या कहेंगी आप? बुनियादी मुतालबा तो प्रिया कुमारी की बाजियाबी है, लेकिन ये धरना कब तक जारी रहेगा और क्या हुकूमत के किसी भी जिम्मेदार का कोई राब्ता है? जी, धरना तो है, पहले तो प्रोटेस्ट से शुरू हमने किया था, उसको हमने अभी तब्दील किया है धरने में। वो इसकी वजह यही है कि आज हमारा एक ही मुतालबा है कि हमें प्रिया कुमारी वापस की जाए, और जो है हम यहाँ से तब तक नहीं उठेंगे जब तक प्रिया कुमारी नहीं मिलती। मैं यहाँ पे सिविल सोसाइटी की कुछ और ख़वातीन से भी बात कर लेता हूँ। आप ज़रा बताइएगा, बुनियादी मुतालबा तो समझ में आ रहा है, क्या हुकूमत या किसी इंतज़ामी ज़िम्मेदार ने कोई रब्ता किया है इन धरने वाले लोगों से? अभी तक तो कोई राब्ता हमारे कोई जहन में नहीं है, क्योंकि अगर कुछ भी राब्ता होता होगा तो आप देख रहे हैं स्टेज पे कुछ भी होता होगा तो यहाँ पे अनाउंस होगा। कोई भी राब्ता हो, किसी ने कोई बात की हो तो वो ज़रूर यहाँ पे अनाउंस होगा, लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं आई है। और मुसलसल स्पीकर यही कह रहे हैं कि हम ये बोल रहे हैं, हमसे कोई बात करने के लिए आए, लेकिन कोई भी अभी तक यहाँ पर बात करने के लिए नहीं आया। सुना आपने कि मुतालबा इनका एक ही है कि प्रिया कुमारी को वापस किया जाए, और कहा यह जा रहा है कि ये धरना आज रात तक यहाँ पे जारी रहेगा। और यहाँ पे मुख्तलिफ तंजीमों के रहनुमा खिताब कर रहे हैं, उनकी तकारीर का सिलसिला जो है अभी तक जारी है। माली साल 2024 में टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात तकरीबन 1% इजाफे से 16 अरब 65 करोड़ डॉलर रही। बिजली और गैस की कीमत में इजाफे के सबब टेक्सटाइल की बरामदात में नुमायां इजाफा न हो सका। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। इदारा शुमारियात ने टेक्सटाइल की बरामदात की रिपोर्ट जारी कर दी। जून 23 के मुकाबले जून 24 में टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात 4% कमी से 1 अरब 41 करोड़ डॉलर रही। और पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन का कहना है कि बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे से टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात परवान न चढ़ सकी। रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2024 में टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात तकरीबन 1% इजाफे से 16 अरब 65 करोड़ डॉलर रही, जो गुज़िश्ता माली साल के दौरान 16 अरब 50 करोड़ डॉलर थी। रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 24 में नेटवेयर की बरामदात 1% कमी से 4 अरब 40 करोड़ डॉलर रही। इसी दौरान रेडीमेड गारमेंट्स की बरामदात 2% इजाफे से 3 अरब 55 करोड़ डॉलर रही। माली साल 24 में बेडवेयर की बरामदात 4% इजाफे से 2 अरब 80 करोड़ डॉलर रही। इसी अरसे में कॉटन क्लॉथ की बरामदात 8% कमी से 1 अरब 86 करोड़ डॉलर रही। माली साल 24 में तौलिए की बरामदात 6% इजाफे से 1 अरब 5 करोड़ डॉलर और कॉटन यान की बरामदात 13% इजाफे से 95 करोड़ 60 लाख डॉलर रही है। अशरफ खान, सिटी 21। कराची डॉक लेबर एक्शन कमेटी ने 1972 से कायम डॉक लेबर बोर्ड के तहलील होने के खिलाफ केपीटी हेड ऑफिस के बाहर एहतजाजी धरना दे दिया। एक्शन कमेटी के अहदेदारों को कहना है कि हुकूमत के फैसले से 2700 मुलाजमीन बेघर हो जाएंगे। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की इस रिपोर्ट में। कराची डॉक लेबर एक्शन कमेटी ने केपीटी हेड ऑफिस के बाहर एहतजाजी धरना दे दिया। एक्शन कमेटी का भी बोर्ड तहलील करने से मुतालिक सख्त रद्द अमल सामने आ गया। सेक्रेटरी मोहम्मद कासिम का कहना था कि बोर्ड 1972 से कायम है। अहकामात से 2700 मेहनत कशों का रोजगार छिन जाएगा। बंदरगाहों की निचकारी के बाद दीगर मुलाजमीन को लाया जाएगा। हमारा एक ही बुनियादी मकसद है, जो ये हमें एक जो लेटर भेजा है इन लोगों ने गवर्नमेंट ने, तो ये हमें इसके इदारे को तहलील करना चाहते हैं। हालांकि ये हम लोग का इदारा 1972 से काम कर रहा है। कराची पोर्ट में बड़ी खिदमत दी है। हमारे बुज़ुर्ग लोगों ने अपने खून इसमें शामिल है। कई हमारे बुज़ुर्ग शहीद हो गए हैं काम करते हुए। आज थोड़ा ऑटोमेटिक काम हो गया, हालांकि हाथ का काम भी बहुत है। ऑटोमेटिक काम हो गया तो इन लोग ने गवर्नमेंट ने बोला ये हम पे बोझ बन गए हैं, इसलिए इनको फारिग किया जाए। मेहनत कशों का कहना था कि हालात जितने भी सख्त रहे हों, लेकिन डॉक लेबर के मेहनत कशों ने कभी अपना काम नहीं छोड़ा है, जिसके बदले में इनसे रोटी कमाने का हक छीना जा रहा है। देखो, तहफ़्फ़ुज़ात हमें हैं, हम नहीं चाहते जो है ना प्राइवेटाइजेशन सारी दुनिया में चल रहा है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन का एक तरीका होता है, एक सिस्टम है, जहाँ पर लोग पहले काम कर रहे हैं,
अभी से हम नहीं कर रहे, जब पाकिस्तान बना उस वक्त से हमारे बाप दादा हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है ना। आप प्राइवेटाइजेशन करें, आप कुछ भी कर लें, लेकिन हमारे बच्चों का, हमारे रोज़गार का तहफ़्फ़ुज़ तो हमें फराहम करें। एक्शन कमेटी ने हुकूमत से कराची डॉग लेबर बोर्ड को तहलील ना करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन फरहान के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही।